निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत। मत्ती की इंजील, उसका 3 बाब, 16 और 17 आयत। हालेलुया। मत्ती की इंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फियल फूर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। सब कहें आमीन। आज हम रूल कुदस के बारे में सीखने को हैं और हमारा टॉपिक है रूल कुदस के काम, यानी रूल कुदस के आने का मकसद क्या है और रूल कुदस के क्या काम हैं, ये आज हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम रूल कुदस के कामों के बारे में सीखें, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो रूह है वो कदूस रूह है, यानी पाक रूह है। और पाक रूह और पाक बेटा यानी तस्लीस का दूसरा अकनूम, दोनों कैसे काम करते हैं और दोनों इकट्ठे जब होते हैं तो क्या क्या चीज़ें रूनुमा होती हैं। बड़ा खूबसूरत वाक़या है। और यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ले रहे हैं, और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और वो कहता है कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो तेरे जूते का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूं। यीशु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, रास्तबाजी को ऐसा ही करना जरूरी है। रास्तबाजी का काम है ये कि जिस काम के लिए जो चुना गया है वो काम करे। और यूहन्ना ने यीशु मसीह को पानी से बपतिस्मा दिया, और जो ही वो रास्तबाजी का काम पूरा हुआ, गो के यीशु मसीह गुनाहगार नहीं था, लेकिन क्योंकि रास्तबाजी का काम पूरा हो रहा है, और रास्तबाजी का काम यह है कि गुनाहों के मुआफी के लिए पानी का बपतिस्मा लिया जाए। यीशु मसीह जो ही उस हुक्म को जो खुदा की तरफ से सादर हुआ है, जो खुदा के इरादे में है, उसको पूरा करता है, जो ही वो पानी से बाहर निकलता है तो देखो आसमान जो है वो खुल गया। लिखा हुआ है आसमान खुल गया और खुदावंद का रूह उसके ऊपर आ गया। और जब खुदावंद का रूह उसके ऊपर आया तो उसने जो पहला काम किया, जो पहली चीज रूह कुदस ने की, वो ये थी कि यीशु मसीह के बारे में कंफर्मेशन, एक दलील, एक कंफर्मेशन आसमान से, बाप की तरफ से जो है वो आ रही है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बाप, बेटा और रूह कुदस, इस मकाम पर हमको तीनों जो हमें तीनों यकजा नजर आते हैं। बेटा बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है, और जो ही वो बाप की मर्जी को पूरा करता है, रूह कुदस उसकी मदद के लिए यहां मौजूद होता है। और जो ही रूह कुदस उसके ऊपर आता है, आसमान से कंफर्मेशन आ जाती है कि ये मेरा ममसू है जिसने मेरी मर्जी को पूरा करना जरूर है। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, एक बहुत ही खूबसूरत बात। अब पाकरू की मिनिस्ट्री क्या है, पाकरू के काम क्या है? अगर आप यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत देखें तो बहुत खूबसूरत वर्ड्स है। पढ़े बहन जरा, यूहन्ना 15, 26, 27, जल्दी करें, क्विक क्विक। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। द फर्स्ट मिनिस्ट्री, पहला काम जो रूह कुदस
करता है, जिसके लिए वो भेजा गया है, वो ये है कि वो यीशु मसीह की गवाही दे। यानी सबसे पहले रूल कुदस के कामों में जो सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमें नजर आती है वो ये है कि वो यीशु मसीह के बारे में बताता है। अगर किसी शख्स के पास रूल कुदस है और वो क्लेम करता है कि वो उसके पास रूल कुदस है, वो रूल कुदस से मामूर है, पाक रूह का बपतिस्मा उसके पास है, और वो गैर जुबानें बोलता है, वो नबूवत करता है, वो बहुत सारे जो है मौजज़ात करता है, लेकिन वो यीशु मसीह की गवाही नहीं देता, तो मैं सोचता हूं कि उसके पास पाक रूह नहीं है। क्योंकि पाक रूह का पहला काम, पाक रूह की पहली मिनिस्ट्री ये है कि वो यीशु मसीह की गवाही दे। मैं आज बहुत सारे खादमों को देखता हूं, वो बहुत मिरेकल्स करते हैं। मिरेकल्स करना बुरी बात नहीं है, शिफा, मोजज़ात, रूह कुदस की नेमतें हैं जो जारी होती हैं। लेकिन बहुत सारे खादमों की मीटिंग्स के अंदर भी आज हमें नजात की खुशखबरी, यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह की गवाही नजर नहीं आती। आज मेरा इस जगह पर खड़े होने का मकसद यही है कि मैं कलीसिया को यह बता सकूं कि रूह कुदस के कामों में, रूह कुदस की मिनिस्ट्री के अंदर अगर पहली मिनिस्ट्री, अगर पहला काम है उसके नजूल के ऊपर, तो वो ये है कि वो यीशु मसीह की गवाही दे। क्योंकि वो इसीलिए मुकर्रर किया गया है। यीशु मसीह की गवाही रूह कुदस के वसीला से ही जारी होती है, अदरवाइज जारी नहीं हो सकती। अगर आपके पास रूह कुदस है, अगर आप गैर जुबानें बोलते हैं, अगर आप पाक रूह के फलों को अपने अंदर से जारी करते हैं और यीशु मसीह की गवाही नहीं देते, तो काम अधूरा है। काम अधूरा है। जरूर है कि रूह कुदस, जिसके बारे में कहा गया है कि वो रूहे हक जो बाप की तरफ से सादर किया जाता है, वो मेरी गवाही देगा। किसकी गवाही? यीशु मसीह की गवाही। दूसरी चीज, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। 14वीं आयत के अंदर क्या करेगा जी? ऊंची बोलें। किदा जलाल? मेरा जलाल। किसका जलाल? किसका जलाल जाहिर करेगा? यीशु का जलाल जाहिर करने के लिए रूह कुदस उतरा है। पाक रूह इसीलिए दिया गया है ताकि यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो। यह मिनिस्ट्री है उसकी, यह उसका काम है, यह उसकी खिदमत में शामिल है। ना सिर्फ वो गवाही दे, बल्कि वो यीशु का जलाल भी जाहिर करे। क्योंकि यीशु मसीह कहता है He shall glorify me, यानी वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। क्या आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होता है? क्या आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होता है? क्या आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होता है? वो लोग जो रूह कुदस से भरे हुए हैं। अगर यीशु मसीह की गवाही नहीं है, अगर उसका जलाल नहीं है, तो पाक रूह की खिदमत अधूरी है। पाक रूह का काम आपके अंदर से हो नहीं रहा, क्योंकि पाक रूह तो उतरा ही इसलिए था कि यीशु मसीह की गवाही दे और यीशु मसीह का जलाल उसके अंदर से जाहिर हो। यीशु मसीह पाक रूह के बगैर कुछ नहीं है और रूह कुदस यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है। पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, वहां पर क्या लिखा है? जमीन वीरान और सुनसान थी और खुदा का रूह पानियों पे जुम्बिश क्या होती है? ही इज डूइंग समथिंग, ही वॉज डूइंग समथिंग ओवर द वॉटर्स। पानियों पे वो क्या कर रहा था? कुछ कर रहा था। समथिंग इज हैपनिंग, कुछ कर रहा था और पता नहीं कब से कर रहा था। कितना अरसा हो गया कि वो पानियों पे जुम्बिश कर रहा था, इसकी कोई जो है वो हमें
दलील नहीं मिलती, कोई हमें इसका रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन ये लिखा हुआ है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश कर रहा था। जुम्बश तो थी, रोशनी नहीं थी। जुम्बश तो थी, क्रिएशन नहीं थी। क्रिएशन कब हुई? जब कलाम हुआ। जुम्बश तो थी, जब कलाम हुआ तो चीजें वजूद में आना शुरू हो गई। आज आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस तो है, लेकिन अगर कलाम नहीं है, अगर कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देते, तब तक चीजें वजूद में नहीं आती। क्योंकि रूह कुदस और कलाम दोनों मिलकर काम करते हैं। यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ी कि वो रूह कुदस को अपनी मदद के तौर पर ले ले, और जो ही वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया, आसमान से उसके लिए मददगार फराहम किया गया और फिर उसने खिदमत शुरू की। वो इसीलिए आया ताकि बेटे का जलाल जाहिर हो। यूहन्ना 16 बाब 13वीं आयत। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब 13वीं आयत। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। He shall not speak of himself. वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। बड़ी सोचने की बात है। वो अपनी तरफ से, लोग कहते ने ना, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, है ना। कहते ने ना लोग, ये जी पाकरू ने मुझे दे दी है। भाई कलाम चो भी दिखाओ किथे जे, उन्होंने पता ही नहीं होता। उन्हें जी रूह कुदस ने मुझे कह दिया है। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, बल्कि क्या लिखा है? लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। किससे सुनेगा? कलाम से। किससे? क्योंकि कलाम जो है वो स्पीकिंग पावर है। स्पीकिंग पावर क्या है? कलाम है। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, ही हिमसेल्फ इज नथिंग। जो कलाम से सुनता है वो ही वो करता है। जो कलाम के अंदर लिखा हुआ है वही वो करेगा, इससे हटकर कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। इसको लें अपने हाथ में और कहें, आए पाकरू तेरा शुक्र हो इस जिंदा कलाम के लिए, इस किताब के लिए। ऐ खुदाबंद मेरी मदद कर, ताकि इस पर चलूं और तेरी नेमतें और तेरा फल अपनी जिंदगी से जारी करूं। वो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। दिस इज ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। रूह कुदस का काम ये है कि वो अपने से कुछ नहीं कहता, वो सच्चाई की राह दिखाएगा। और वो सच्चाई की राह कहाँ है? यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूं। आज बहुत से मज़ाहब कहते हैं, जी बाइबल च किथे लिखा जी रूह कुदस जेड़ा आएगा, वो जो मददगार है वो तो कोई और है, उसका नाम तो ये है, पाकरू नहीं है। वो जो खुदावंद यीशु ने मददगार भेजा था उसका नाम ये है, ये नबी है जिसको खुदावंद ने कहा था, ये है, इसको मानो। हम कहते हैं कि यीशु ने ये कहा था कि वो जो मैं मददगार आसमान से तुम्हारे लिए भेजूंगा
वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, वो मेरी गवाही देगा और खुद से कुछ ना कहेगा। लेकिन जिस शख्स की तुम बात करते हो उसने तो अपनी बुनियाद ही नहीं यीशु मसीह पर रखी। उसने तो निजात का इनकार किया, उसने निजात की ज़रूरत को पूरा नहीं किया, उसने मसीह का इनकार किया है। कैसे हम उसको माने कि वो दूसरा मददगार है, जबकि हमारे पास हकीकी मददगार रूह कुदस मौजूद है जो यीशु मसीह का जलाल जाहिर करता है। हालेलुया। चौथी चीज, आई विल सेंड हिम ऑन टू यू। यीशु ने कहा मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूं। कौन भेजता है जी? कौन भेजता है? समझ नहीं आई इधरों, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। कार ते नहीं पहुंचे, दुध ते नहीं रख गया उधर चूल्हे ते, हैं? सही से दसो, कार कोई काम छड़ के तो नहीं आए? पक्की गल, सारे काम पूरे कर आए हो? ठीक है। यीशु ने कहा कि मैं इसे तुम्हारे पास भेजता हूं। यीशु खुद रूह कुदस देता है। यीशु रूह कुदस आपको देता है। यीशु रूह कुदस आपके ऊपर नाजिल करता है। यीशु के पास ये इख्तियार है कि वो रूह कुदस को किसी के ऊपर नाजिल करे। दिस इज ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। क्या लिखा है 7वीं आयत में? लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु मसीह आसमान पर इसीलिए गया ताकि हमारे लिए वो मददगार फराहम कर दिया जाए। आप में से कितने लोग रूह कुदस से मामूर हैं? उच्चे करो हाथ सही, अद्धा को हाथ ना मनु खाया करो, पूरा हाथ उत्ते करया करो, एंज सीधा नीचे करे। आप में से कितने लोग यीशु मसीह की गवाही देते हैं? हाथ खड़ा करो। अब क्या अद्धे रह गए। आप में से कितने लोग मसीह यीशु का जलाल अपनी जिंदगी से जारी करते हैं? अब मैं जलाल दे बारे में पूछागा है कि ये एवं ना हाथ खड़ा कर दो, हुण 2 रह गए ने। भाई साहब थले कर लो, वैसे ही चुक पई इत्थे, पट्ठा खिंचिया तुहाडा। यीशु का जलाल क्या है? यीशु का जलाल क्या है? मूसा 40 दिन कहां पर रहा? कोहे सीना पर। यीशु खुदा से 1 to 1 बात कर रहा, 1 to 1 खुदा को देखने वाला, खुदा से बात करने वाला। 40 दिन के बाद जब जमीन पर उतर रहा है तो क्या उसका चेहरा वैसा ही है? किसी जलाली चेहरा? क्या उसका चेहरा वैसा ही है? कैसा है? आप कह रहे हैं मैं यीशु का जलाल जाहिर करता हूं। लोग कहने लगे कि अपना चेहरा ढांप ले, क्योंकि हम तेरी तरफ देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी, खुदा की पाकीज़गी, खुदा का इख्तियार, खुदा का जलाल उसके ऊपर से मुनक्कस हो रहा था। यीशु मसीह का जलाल अगर जाहिर करना है रूह कुदस के वसीला से,
तो खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी, खुदा का जलाल, खुदा की पाकीज़गी आपके अंदर से जारी होनी चाहिए। यह है खुदा का जलाल। कितने लोग जारी कर रहे हैं खुदा उनके जलाल को? यीशु का जलाल कितने लोग दिखा रहे हैं? 1 2 3 4 इन्ने बड़े हाथ सन, होने थले सारे हो गए। रूल कुदस आपको गालियां निकालने के लिए नहीं दिया गया, इंग्लिश की गालियां निकालने के लिए नहीं दिया गया, एफ वर्ड के लिए, बी वर्ड्स के लिए नहीं दिया गया। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। पाखरू आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप अपने बड़ों की बेइज्जती करें। हाँ, पाखरू आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप येलिंग करें, घर के अंदर तफरके डालें। आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप जिद्दी हो जाएं, घमंडी हो जाएं। पाखरू आपको इसलिए नहीं दिया गया, पाखरू इसलिए दिया गया कि आप यीशु के गवाह हो जाएं, आप खुदा का जलाल अपने अंदर से जाहिर करें और खुदा की हजूरी आपके अंदर से और उसकी पाकीज़गी आपके अंदर से जारी हो जाए। खाली गैर जुबाना बोलना कुछ नहीं जो ना बोली जाओ भड़ 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 भड़, कोई फायदा नहीं। सारी दुनिया ने दसो मैंने पाखरू दा बपतिस्मा होया है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। लोग आपको जान लेंगे, नहीं फेक है, रॉन्ग नंबर है, दिस इज रॉन्ग नंबर। एनू मिलिया सी पाखरू, इन्हें उसकी इज्जत ही नहीं की और यीशु दे जलाल नूं जारी नहीं किया। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, लेकिन ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। The first ministry of the Holy Spirit is to testify। मसीह का जलाल और मसीह की गवाही जारी हो। रूह कुदस मजाक नहीं है। रूह कुदस तसलीस का तीसरा अकनूम है। खुदा है, खुदा है, खुदा है। जरूरत क्या है पाखरू की? What is the need of the Holy Spirit? निकाले मेरे साथ इमाल की किताब, उसका पहला बाब 8वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़े। जब रूह कुदस, अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत यहाँ यूँ मरकूम है, और उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। दो चीजें, जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो उसका निशान क्या है कि तुम गैर जुबानें बोलोगे। गैर जुबान है क्या? गैर का मतलब है जो जुबान हमें समझ नहीं आती, ठीक है। और इसके बारे में लिखा है ये खुदा से भेद की बातें, खुदा से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, हॉटलाइन टू गॉड। खुदा के साथ एक हॉटलाइन जुड़ जाती है और इंसान खुदा से डायरेक्ट बात करता है, रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। दैट इज कॉल्ड टंग्स। और लिखा हुआ है कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो खुदा से भेद की बातें करता है।
इसकी कोई नहीं समझता। दिस इज द ओनली टूल। दुनिया की सारी जुबानें इब्लीस को आती हैं, उसकी कुव्वतों को आती हैं, डीमंस को आती हैं, लेकिन गैर जुबान नहीं आती। दिस इज द ओनली टूल। ये वाहिद वो जुबान है जो इब्लीस को नहीं आती, इसलिए खुदा के साथ डायरेक्ट बात होना शुरू हो जाती है। लेकिन दिस इज ओनली अ साइन, ये एक निशान है। असल में क्या होता है, जब रूह कुदस तुम पर नाजल होगा तो क्या करोगे, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। दो चीजें यहां पर हम देखते हैं, आगे करें। दो चीजें, पावर एंड टेस्टिमनी। आपका भी माइक पकड़ के ले आया मैं। पावर यानी कुव्वत और टेस्टिमनी यानी गवाही। जब रूह कुदस आता है तो आपके अंदर एक काबिलियत जन्म ले लेती है, एक एबिलिटी क्रिएट होती है। किस चीज की एबिलिटी? मिरेकलस पावर, यानी मौजज़ाना कुव्वत आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर अथॉरिटी आती है और आप कुव्वत से, फोर्स से, पावर से भर जाते हैं। यह पावर पहले कभी किसी के ऊपर नहीं आती, चाहे आप निंजा टर्टल देख लें या सुपरमैन देख लें। यह वो पावर नहीं है, यह रूह की कुव्वत है, रूह कुद्दुस की कुव्वत है। This is might, authority, miraculous power and ability जब रूह कुदस तुम पर नाज़ल होता है। I have a challenge for everybody here who speak in tongues. If you have no ability, no miraculous power, no might, no authority, that means your Holy Spirit baptism is challenged. क्योंकि रूह कुदस जब आता है तो क्या आता है? कुव्वत आती है। क्या आती है जी? आवाज नहीं आ रही। क्या आती है? और थोड़ा जा जेड़ा ना डिले च जाते ने, वो डिले इफेक्ट है। क्या आता है जी? कुव्वत आती है। और कुव्वत क्या है? आपके अंदर एबिलिटी आ गई, आपके अंदर मिरेकलस यानी मौजज़ाना कुव्वत आ गई है, आप भर गए हैं कुव्वत से, आपके पास इख्तियार आ गया है, इब्लीस की कुव्वतों के ऊपर इख्तियार आ गया है। और जब ये चीजें चारों की चारों आपके पास है, कुव्वत आपके पास आ गई है, then you will testify, फिर गवाही कायम होना शुरू होती है। हालेलुया। सिर्फ गैर जुबाना गवाही नहीं चाहिए। कुछ लोग बस इत्थे ही रहना चाहते हैं, तो यार गैर जुबाना तो बोलना ही है ना, यही पाकरू है, हाँ? नहीं 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 नहीं, कुव्वत है पाकरू। रूह कुदस गैर जुबाने नहीं है। गैर जुबानें जो हैं, टंग्स जो हैं, वो तो खुदा के साथ आपका कम्युनिकेशन टूल है, लेकिन असल में रूह कुदस क्या है? कुव्वत है, एबिलिटी है, काबिलियत आपके अंदर, नई स्किल्स, क्रिएटिविटी, आपके अंदर से मिरेकल जारी हो, पावर, अथॉरिटी के साथ आपकी स्पीकिंग में अथॉरिटी आ जाए, बुज़दिली खत्म हो जाए। ये है पाकरू। इमाल की किताब उसका 2 बाब पहली आयत देखें। जब रूह कुदस नाज़िल हो रहा है 120 की जमात में, वो गैर जुबानें बोले हुए हैं और गैर जुबानें बोलते बोलते कुव्वत से भरे हुए वो जब उस बालाखाना से बाहर निकलते हैं, उनकी सारी बुज़दिली खत्म हो जाती है और पतरस उनमें से खड़े होकर कलाम करना शुरू कर देता है। Who is among you testifying Jesus Christ? क्या आप अपने
कभी दोस्तों को यीशु के बारे में बताया आपने कभी अपनी दोस्त को यीशु के बारे में बताया? पतरस जिसके ऊपर पाखरू नाजल हुआ, उसने क्या किया? बाहर निकला, मेकअप शेकअप करके, बाल स्ट्रेट करके, हाँ जी, कैसे निकला? द बेस्ट ड्रेस। आज संडे में किसी को मांग के ही पालो हैं? आई हैव टू लुक एलिगेंट। योर एलिगेंस इज नथिंग बिफोर गॉड। योर मेकअप इज नथिंग। If you are in the presence of God and you are still covered, अभी भी बुज़दिल हैं, तो खुदा की हजूरी आपके अंदर से नहीं जारी हो रही, नहीं जारी हो रही। लिख लें, सर्टिफाइड, मेरे इन अल्फाज को लिख लें। मैं स्टेज पर जब खड़ा होता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं जब स्टेज पर खड़ा होता हूँ तो मुझे पता होता है मेरे अंदर रूह कुदस है, वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या कहना है। I have a challenge for you, especially for the youth. Are you filled with the Holy Spirit? I am filled with the Holy Spirit. मेरी टांगे नहीं कांपती ऊपर, मेरे अल्फाज थरथराते नहीं हैं। मुझे खुदावन बताता है कि क्या मुझे कहना है। From the first day in my ministry, I know what to say, because पाखरू बताएगा कि तुझे क्या कहना है। रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे जी? शायद राशिद साहब क्या पाओगे? क्या जी? उसमें क्या क्या चीजें हैं? एबिलिटी, माइट एंड अथॉरिटी, चारों चीजें हैं। किसके पास है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 लोग। और कितने लोग रूह कुदस से मामूर बपतिस्मा, पाखरू का बपतिस्मा जिनको हुआ, वो हाथ खड़ा करें गैर जुबानों के साथ। And still you have no authority? Still you have no miraculous power, no might, no authority, no power. Powerless Holy Spirit, ये कैसा Holy Spirit है? Powerless, authorityless Holy Spirit. रूह कुदस जब तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और जब तुम्हें कुव्वत मिल जाए, एबिलिटी मिल जाए, अथॉरिटी मिल जाए, मिरेकलस पावर मिल जाए, तो फिर तुम क्या होगे? तुम मेरे, फिर जदों मुंह खोलोगे तो की होएगा? आप में से कितने लोग अपने अजीजों से कहते हैं, कभी कहा हो कि मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मैं नजात याफ्ता शख्स हूं? कितने लोग गैर मसीहों के साथ कहते हैं, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे यीशु मसीह ने गुनाहों से निजात दी है, तुम्हें भी दे सकता है। ये तब होगा जब रूह कुदस आएगा और आप क्या पाएंगे? कुव्वत पाएंगे। क्या पाएंगे जी? और फिर क्या होंगे आप? गवाह होंगे। You will be witness, martyr and record. विटनेस तो समझ आंदी है, गवाही देने वाला। ਇਹਦਾ एक और मतलब मार्टर यानी शहीद होने वाला, यीशु मसीह के लिए शहादत का रुतबा हासिल करने वाला। कुव्वत से मुमकिन है, कुव्वत के बगैर मुमकिन नहीं है। स्टिफनेस को देखें, पथराव हो रहा है उसके ऊपर। स्टिफनेस का वाकया किस किस को आता है? याद है? क्या हो रहा है उसके ऊपर? उसे संसार करने के लिए
लेकर गए। संसार हो रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, लेकिन उसका फोकस पत्थर की तरफ नहीं, उसका फोकस दर्द की तरफ नहीं है, उसका फोकस आसमान पर बैठे किबरिया के दाहिनी तरफ यीशु मसीह के ऊपर है। और वो कहता है मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं जहां पर मैं यीशु मसीह को बैठा हुआ देख रहा हूं। He is testifying Jesus Christ. शहादत कर रहा है ना, गवाही दे रहा है। क्यों? क्योंकि रूह कुदस मिले है ना जी। की मिले? रूह कुदस मिले जनु है पैंट्रीजा रूह कुदस मिल गया जनु किन्नू स्टिफनस नु तो की करन दिया मरते हुए भी गवाही दे रहा है। ऐसा ही है। मेरे वाले साहब जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, 1 महीना रूम में रहे। इत्फाक हॉस्पिटल की बात बता रहा हूं। एक डॉक्टर आया, बड़ा सीनियर डॉक्टर सी, कहता जी मेरे ऑफिस आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ बड़े डरे ਹੋਏ कि पता नहीं की हो गया। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। डॉक्टर साहब कहता जी ਤੁਹਾਡੇ वालिद साहब की शिकायत है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ यार बजुर्ग बंदे ने, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ की किया? ही इज़ अबव 70। कहते नहीं जी शिकायत है कि ਜਿਹੜਾ भी ਉਹਨਾਂ को ਜਾਂਦਾ है डॉक्टर, ਜਿਹੜੀ भी नर्स ਜਾਂਦੀ है, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ जी शिकायत है। मैं क्या खुदावंद दा शुक्र है, कोई तुहानू गलत काम तो नहीं ना कहते, कोई सही काम ही कहते हैं। जिसके पास रूह कुदस हो वो बीमारी के बिस्तर के ऊपर भी यीशु मसीह की अंजील की बिशारत कर रहा होता है। वो रो नहीं रहा होता, वो अपने दुखड़े फेसबुक पर शेयर नहीं कर रहा होता। मैनू तकलीफ हो गई है, मेरी बांह ते जख्म लग गया, वेखो सारे। हाँ जी, देयर आर मैनी स्टेटस। फेसबुक पे कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। भाई वो दुआ दी जगह मेरे लिए दुआ करे, मैं मर रहा हूं। क्या ही खूब हो कहे खुदावन का शुक्र है उसने मुझे बड़े हादसे से महफूज रखा है और मेरी जिंदगी को बचा लिया है। ये है गवाही। हालेलुया। सौ तो नहीं गए? पक्की गल जे? आगे चले जी। यीशु बतौरे नमूना, जीसस एज रोल मॉडल। यीशु मसीह ते पाक रूह आया सी, हमने पढ़ा था ना शुरू में। यीशु मसीह पे क्या आया? पाक रूह आया। हाँ जी, यीशु मसीह के ऊपर नज़ूल हुआ। क्या किया यीशु ने? पैंट्रीज का की किया यीशु मसीह ने? यीशु ते जो पाक रूह आया, चौथा बाब कटो मत्ती दी इंजील दा। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 4था बाब। सबसे पहले जब रूह कुदस नाज़िल हुआ उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस उसे आजमाए। रूह कुदस नाज़िल होया ना, हुण आजमाइश भी शुरू हो गई है। नहीं कि रूह कुदस नाज़िल हो गया तो आजमाइश नहीं होगी। रूह कुदस नाज़िल हुआ है और यीशु मसीह की आजमाइश हुई। लेकिन 17वीं आयत पढ़ें जी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन। What is the purpose of Holy Spirit? पाक रूह के नज़ूल का मकसद क्या है? जो लोग कहते हैं कि उनके पास रूह कुदस है, उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा मिला हुआ है, मकसद क्या है रूह कुदस का?
यीशु मसीह ने रोल मॉडल के तौर पर बताया। जब उसके ऊपर पाखरू आया तो लिखा हुआ है उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना शुरू कर दी। क्या मुनादी? तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दिस? पेंट्रीज आप कर रही हैं? तौबा की मुनादी करती हैं आप? किसको करती हैं? क्रिश्चियनों का जरूरत है। तौबा की मुनादी करती हैं आप? तौबा की मुनादी करती हैं आप? करते हैं तौबा की मुनादी? पास्टर थॉमस आप कितनी मुनादी करते हैं तौबा की? नहीं। यीशु ने मौका नहीं लभ्या, कोई मौका नहीं लभ्या उन्हें। लिखा हुआ है उस वक्त। क्या हुआ? किस वक्त से? किस वक्त से? जब उसे रूह कुदस मिला, उस वक्त से क्या करने लगा यीशु मसीह? क्या करने लगा? मुनादी करने लगा। क्या क्या मुनादी है भाई जी? अगर आपको नहीं ना मिला अभी, आप नहीं मुनादी कर सकते। आप कर सकते हैं। विदाउट होली स्पिरिट देयर इज नो मिनिस्ट्री। आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यीशु मसीह ने भी खिदमत उस वक्त शुरू की जब उसके ऊपर रूह कुदस नाज़िल हो गया। उसके पहले उसकी कोई खिदमत नहीं थी। उसकी मां ने उसे कहा कि ये मौजज़ा कर, उसने कहा अभी मेरा वक्त नहीं है, क्योंकि रूह कुदस ही नहीं आया। रूह कुदस के बगैर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री अधूरी, आपकी भी अधूरी। रूह कुदस होगा तो मुनादी होगी। रूह कुदस होगा तो तौबा की मुनादी होगी, आसमान की बादशाहत की मुनादी होगी। रूह कुदस नहीं होगा तो ना तौबा की मुनादी होगी, ना आसमान की बादशाहत की मुनादी होगी। भैन ही ना ਤੁਹਾਡੇ को भी पाकरू है। किन्ने लोगों को तौबा नहीं कहते हो? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड। भाई एरिक भी कहते ही होंगे, अज्यूम किया जा सकता है। क्यों जी? पहले गवाही कहां पर होगी? घर के अंदर, यहूदिया। पहली गवाही कहां पर होगी? घर के अंदर। फिर सामरिया, गैर कौमें और नेबर्स, और फिर तीसरे नंबर पे जमीन की इंतहा। हालेलुया। Praise God, hallelujah. How many of you want to take that challenge from this day? आप में से कितने लोग आज ये चैलेंज लेना चाहते हैं कि जिनके पास रूह कुदस है, खुदावंद उनको कुव्वत से भरता चला जाए और वो यीशु मसीह के गवाह हों? हाथ खड़ा कर दें। Come on, खड़े हो जाए। आपने सरों को झुकाए हैं, खड़े हो जाए जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। तेरा ये कलाम यीशु तेरी जुबान है, तेरा ये कलाम यीशु तेरी जुबान है। बदले दिलों को क्या बयान है, बदले दिलों को क्या शीरी बयान है, शीरी बयान है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। तू प्यार हमारा है,
दिलदार हमारा, मिलकर कहें हम तुझ में हो जाएंगे, रुके दरिया में हम डूब जाएंगे, रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह बदन जान को तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपनी जुबान को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपने ख्यालों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ खुदावंद, मेरे ख्यालों को पाक कर, ऐ खुदावंद मेरी जुबान को पाक कर, ऐ खुदावंद मेरे दिल के ख्यालों को पाक कर, अपनी कुव्वत दे आज मुझे, ताकि मैं तेरा गवाह बन सकूं। जब मैं अपना मुंह खोलूं तो तेरी गवाही दूं। हालेलुया। रा पारा रा 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 शपारा वाला बाबा रा लगा रा बंदा वरा ला दो बरा ला बाबा रा शोरा बकारा मदा बरा ला दो वरा ला दाका शबरा वरा वरा वरा। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास रूह कुद्दस है उसके पास जिंदगी भी है और उसके पास कुव्वत भी है। कुव्वत को हासिल करें अपने लिए, कुव्वत को हासिल करें। एक चैलेंज ले लें आज। आई एम गिविंग यू अ चैलेंज, दिस मंथ चैलेंज, इस महीने का चैलेंज है। ओ हालेलुया, हालेलुया। इसी सीरीज को हम इस महीने के अंदर लेकर चलेंगे होली स्पिरिट को। इसलिए हर अतवार को मैं पूछूंगा कि आपने क्या किया। टेक दैट चैलेंज फ्रॉम टुडे एंड डे फॉरवर्ड। Are you going to take the challenge, youth? Are you going to take that challenge? सिर्फ मुंडी नहीं लानी, it means something. Are you going to take that challenge? Are you going to take that challenge? Are you going to take that challenge? You. Thank you. Okay, great. तशरीफ रखें। Praise God. Hallelujah.